अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, रेडियो में इतनी मशक्क़त, इतनी स्ट्रगल, मार भी पड़ी, डांट भी पड़ी। जैसे स्कूल में जाते हैं मार नहीं प्यार, यहाँ पे वो भी सिलसिला जारी भी रहा। जी, जी। तलफ़्फ़ुज़ ज़बान का और ज़बानों का अबूर हासिल करना, ये लाज़मी एफ़एम के हवाले से ही है। जी हाँ, बिल्कुल जनाब, ये रेडियो ने बहुत ज़्यादा हमारी तरबियत की। मैंने पहले भी कहा और कहता भी हूँ हमेशा कि रेडियो हमारी पहली दरसगाह भी थी और अभी तक हम इससे सीख रहे हैं। हमें हमारे प्रोड्यूसर्स ने इतनी हम पर मेहनत की है और वाक़ई आपने जैसे ज़िक्र किया मार का, हमने मार भी यहाँ खाई है। हमारे प्रोड्यूसर, अल्लाह उनकी उम्र लंबी करे, आबिद बुखारी साहब स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, उनसे हमने मार भी खाई है। और इसी तरह के हम कोई लफ्ज़ बोलते थे तो वो हमारी तस्हीह करते थे और अगर गलत पढ़ते थे तो मारते भी थे हमें। सर वो मार की वजह से मुझे लगता है आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल पे अभी भी वहीं कायम और दायम है। अभी भी हम सीख रहे हैं और ये तो अमली सीखने का है, हम सीखते उस्तादों की ही दुआएं मिलेगी। जी हाँ, उनकी दुआएं भी हैं। अभी भी मैं जब कट रहा होता हूँ तो ये खौफ ज़दा इस तरह होता हूँ इस माइक से, क्योंकि माइक हमारी गलतियों को फ़ौरन दूसरों तक पहुंचाता है और हम बहुत सोच समझ के इस पे बोल रहे होते हैं ताकि हमें इतनी दुनिया, इतने लोग सुन रहे होते हैं। कोशिश होती है कि जो भी बोलें ठीक बोलें। अच्छा सर, वो कौन सा सन था, वो कौन सा दौर था जिसमें आपके अंदर वो फ़न, वो आपके अंदर वो जज्बा, वो आपके अंदर वो रेडियो में आना बड़ा लाजमी बन गया? ये हम सुना करते थे खालिद हमीद साहब को, जो ख़बरें पढ़ते थे रेडियो से भी, टीवी से भी। उनको देख के ये शौक़ मुझे पैदा हुआ और फिर ये वही 82 की बात है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उनकी कैसेट्स रिकॉर्डिंग किया करता था, उनकी आवाज़ की सुना करता था, रिकॉर्ड किया करता था और फिर कोशिश करता था कि उस तरह बोलूं। अच्छा सर, रेडियो पे कैसे आना हुआ, कैसे मशक्क़त करनी पड़ी इस तरह? भैया रेडियो के लिए बस आप यूँ कीजिए कि बाकी शौक़ तो था ही। यहाँ मैंने जैसे कि पहले कहा कि हम सुना करते थे खालिद हमीद साहब को, तो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा हुआ। फिर पता लगा कि यहाँ रेडियो बन रहा है, फिर यहाँ हमने चक्कर लगाना शुरू कर दिए और फिर स्टेशन डायरेक्टर साहब से, और प्रोड्यूसर यहाँ पर थे शफ़ी साहब और स्टेशन डायरेक्टर थे उस वक्त अकरम चौधरी साहब, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन दीजिए, अगर सिलेक्शन हो गई। फिर यहाँ ऑडिशंस हुए और ऑडिशंस में बहुत लड़के और लड़कियाँ उस वक्त थे, उसमें से हम 3-4 लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे। फिर दोबारा एक ऑडिशन हुआ, तो इस तरह ऑडिशन में फाइनल टच हुआ, जो फाइनल जो हुआ उसमें हम फिर 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो फिर हम तीनों को, हम रोज़ यहाँ आया करते थे। ये ऑन एयर जाने से पहले की बात है, टेस्ट ट्रांसमिशन होती थी, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ आके खड़े होकर पढ़ते थे, बोलते थे, सुनते थे। सब हमारे जो हमारे सीनियर थे, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब और हमारे प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर थे वो सुना करते थे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलें, ऐसे नहीं ऐसे बोलें। टेस्ट ट्रांसमिशन में भी हम, मैं ज़काउद्दीन आसिफ़ साहब, हम दोनों अनाउंसमेंट मुख्तलिफ़ किया करते थे, टेस्ट ट्रांसमिशन ही की। फिर आहिस्ता आहिस्ता आसिफ़ साहब तो बहुत हमें बताया करते थे और अल्लाह उन्हें गरीक़ रहम करे, उस बंदे ने हमें इतना सिखाया है। वो क्या मतलब, हमारे तो हर जो भी प्रोड्यूसर हैं अभी भी जो हमारे हैं, हमारे नागरा साहब हैं, हमारे सज्जाद बरी साहब हैं स्टेशन डायरेक्टर, हर एक हमें अभी भी बताता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि इवन पिछले दिनों हमारे इंजीनियर ने भी मेरी तस्दीक की। क्या बात। और ये सीखने का अमल, जैसे कि मैंने कहा कि ये तो जारी रहता है। अच्छा आपकी सर, मैंने सारी बातें सुनी और समझी। मैं भी आपके बच्चों की तरह हूँ, मैं भी काम सीख रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं। तो वो जो पहला जो स्टेप होता है, जो पहली बुनियाद थी, जब आना पड़ा, ऑन एयर चलाना पड़ा, लाइव का काम करना पड़ा, तो वो क्या सूरत हाल थी, बॉडी की लैंग्वेज क्या चल रही थी? वो जज्बात जो हैं उसका इज़हार तो बहुत मुश्किल है और वो पता ही नहीं लगा कि अनाउंसमेंट भी हो गई और बड़ी खुशदिली से सब ने अप्रिशिएट भी किया। तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि एक तो हमारे जो जितने भी यहाँ लोग थे वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे थे और टांगे तो कांपी होंगी। टांगे कांपने का मैंने बताया ना कि हमें बिल्कुल नहीं एहसास हुआ, इस वजह से कि हाँ ये ज़रूर था कि इसका खौफ था माइक का, लेकिन उस दिन हमें बिल्कुल नहीं एहसास हुआ था इस चीज़ का। ना टांगे कांपी, ना ही हम में फम्बलिंग हमने की। अल्लाह का शुक्र है कि हमने, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली थी, रोज़ आके बैठते थे, कई महीने तक हम लोग आते थे यहाँ पर और मुख्तलिफ़ चीज़ों की ट्रेनिंग किया करते थे, पढ़ा करते। वो पंजाबी में एक बात है ना, वालिदैन जब गाली गलौची निकालते हैं बच्चों को, तो वो हमें कहते थे बेटा घबराना नहीं है, ये घी की नालें होती हैं, दुआएं होती हैं बच्चों की। मुझे लगता है उस्ताद के रंग लाए हैं आपको। जी हाँ बिल्कुल जी, उनके रंग ऐसे लगे कि देखें अभी तक चल ही रहे हैं। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया थैंक यू, आप सबका, थैंक यू, अल्लाह।